नमस्कार दोस्तों, आज हमने एक नया शो शुरू किया है जिसमें हम जो हमारे आसपास के जितने भी महान शख्सियत हैं उनसे हम बातचीत करेंगे और उनके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित करेंगे। तो आज हम सबसे पहले शुरू करते हैं सोनू सर से। सोनू सर जो कि फिलहाल सरमाउंट कोचिंग सेंटर सतनाले में कार्यरत हैं, जो बड़े ही खुशमिजाज और बहुत ही इंटेलिजेंट और हमारे अजीज टीचर भी हैं। तो आज हम शुरू करते हैं सोनू सर से। नमस्कार सर। कैसे हैं सर आप? बढ़िया जी, अपने बताओ। सर आज हमने जो शुरू किया है शो, इसमें हमने सोचा कि सबसे पहले टीचर से शुरुआत करते हैं, क्योंकि टीचर जो होते हैं ना, वो पूरे संसार का ही एक नेतृत्व करते हैं, जो कि अच्छे समाज का में भागीदारी होती है, जिनकी अच्छी शिक्षा प्रदान करते हैं हमें। तो आपने जो सब्जेक्ट आप पढ़ाते हैं उसके बारे में आप कैसे आपने तैयारी शुरू की, आप कैसे टीचर बने, उसके बारे में हमें आपकी कुछ जानकारी चाहिए। तो आप हमें आशा है कि आप अच्छे से हमें सहयोग करेंगे। तो सबसे पहले सर हम यहीं से शुरू करेंगे। आपने बारे में कुछ 2-4 बातें हमें बताइए। आपका गांव कौन सा है और आप कैसे क्या शुरू किया? मेरा नाम तो है सोनू जी। जो मेरा रियल नेम है वो है सुमित। मैं जो स्टार्टिंग थी मेरी जी कोचिंग वगैरह में पढ़ाने की, वो स्टार्टिंग से मैं कोचिंग लाइन में था ही नहीं जी। मेरा गांव तो गोलागढ़ है, और पहले मैं इंजीनियरिंग लाइन के अंदर था, पॉलिटेक्निक की थी। गोलागढ़ जो बंसीलाल जी का जन्म? हाँ, वही गाँव। पहले मैंने पॉलिटेक्निकल की थी। पॉलिटेक्निकल के बाद में मैं एक कंपनी में गया था 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए। वहाँ का माहौल देखा। माहौल देखने के बाद लगा कि प्राइवेट जॉब आप कभी भी कर सकते हैं। जी जी। फिर कुछ फ्रेंड सर्कल ऐसा था, अच्छा था कि वो बोले यार कुछ आगे तैयारी करते हैं, क्या पता आगे कुछ और अच्छा लिखा हो। बिल्कुल। फिर मैं वापस घर आया, घर वालों को बोला कि भाई अब थोड़ी तैयारी कर लेते हैं कोचिंग वगैरह की, तो प्राइवेट जॉब तो कभी भी कर लेंगे। घर वाले ने कहा ठीक है, मर्जी है तुम्हारी, जो तुम्हें करना हो। तो सबसे पहले मैं भिवानी कोचिंग में गया था। तो वहाँ पर मैंने कोचिंग की थी लगभग 2-3 महीने तक। 2-3 महीने के बाद मेरी मौसी का लड़का है खुद, जो वर्तमान के अंदर कनेक्टर लगा हुआ है रोडवेज के अंदर जी। तो वो एज ए टीचर वहाँ पढ़ाते थे भिवानी में, और उन्होंने खुद ने ही कर लिया था सेंटर लोहारों के अंदर जी। तो मैं उनके पास लगभग 9 महीने तक या 10 महीने तक पढ़ता रहा लगातार। 10 महीने तक तो मैंने पढ़ना ही कार्य किया था। और उसके बाद थोड़ा थोड़ा उन्होंने कहा कि भाई एक हमारा ना सब्जेक्ट एक खुद का ही होता है, इंसान का मतलब पैदाइश से हमारा मजबूत होता है हर एक बंदे का। हाँ, स्कूल टाइम से। स्कूल टाइम ये तो हमारा स्टार्टिंग से होता है। मैं तो ये मानता हूँ भाई, मैं जो रिलेशनशिप है ना, रिलेशनशिप निकालनी या फिर कुछ अलग एक्टिविटीज तो स्टार्टिंग से रीजनिंग का ये जो टॉपिक है करना, मतलब दिमाग का ज्यादा यूज करना चाहो ना, मतलब बैठ के ऐसे दिमाग से करके देखो कि मतलब पेन कॉपी मतलब हाथ मत नहीं लगाना हो। तो स्टार्टिंग मैंने क्या किया था कि भाई मेरा सब्जेक्ट तो रीजनिंग था ही नहीं। मैं तो स्टार्टिंग में तो भाई के साथ में मैथ पढ़ता था, तो मैथ क्योंकि वो मैथ के टीचर थे। फिर एक था भाई मौसी लड़का आशीष, जो कि रेलवे के अंदर वोट्स गार्ड है, उसका सब्जेक्ट था इंग्लिश और रीजनिंग। तो हम दोनों साथ रहते थे, तो खाना हम खुद बनाते थे क्योंकि हम सेंटर किया था उन्होंने। तो भाई स्टार्टिंग आपको पता ही होती है सेंटर में कितनी कमाई होगी जी। बिल्कुल। तो हमने सेंटर किया, तो हम बेसिकली वहीं रहने लगे थे, और भाई रहते थे तो खाना खुद ही बनाते थे। तो मेरी और आशीष की मतलब बहस हो जाती थी कई बार किसी चीज़ को लेकर के कि भाई ये चीज़ आएगी, वो चीज़ नहीं आएगी। और मैं एक स्टार्टिंग सीखने वाला बंदा था, उसे पता था कि भाई हाँ कैसे हैंडल करना है, किसको क्या सिचुएशन देनी है। तो वो बार बार मतलब खाना बनाते टाइम भी क्वेश्चन करना कि यहाँ से ये हो तो इसको कैसे करेंगे, उसको कैसे करेंगे। तो उसने देख लिया था कि हाँ भाई इसके अंदर है रीजनिंग पढ़ाने के लिए सही है, तो जुनून है, काबिलियत है। स्टार्टिंग उन्होंने क्या किया, खुद के ही सेंटर में पहली क्लास लगवा दी रीजनिंग की। बोले भाई तो रीजनिंग की क्लास लेके आ। मैं तो आज तक लेके नहीं देखी क्लासेस, और क्लास नहीं लेके देखी तो फिर मैं कैसे ले सकता हूँ। तो एक बार अंदर तो जा, 7-8 बच्चे हैं स्टार्टिंग के एक बैच के, उनको पढ़ा के जो और टैलेंटेड बच्चे होंगे बाद में देखते हैं। तो स्टार्टिंग में गया, हेजिटेशन हुई थी। तो पहली बार बोर्ड पे आप जाते हैं ऐसे काफी लगते हैं, हेजिटेशन तो होती है, लेकिन उन बच्चों का सपोर्ट मिला स्टार्टिंग से ही जी।
बोले कोई नहीं सर आप तैयारी भाई आप पढ़ाने के लिए आए हैं, तैयारी करके देखिए, बिल्कुल। बोले पढ़ा के देखो आप। तो स्टार्टिंग 2 दिन हेजिटेशन रहा, उसके बाद कुछ बच्चे ऐसे मिले जिन्होंने को बहुत कुछ सिखाया मेरे को, बहुत कुछ। मैं कह सकता हूँ कि मतलब कि मैं एक चैप्टर तैयार करके ले गया पहली बार पढ़ाने के लिए, तो उन्होंने उस चैप्टर के अकॉर्डिंग मेरे को इतने क्वेश्चन पूछ लिए, इतने क्वेश्चन पूछ लिए, मैं सोच रहा यार क्लास खत्म क्यों नहीं हो रही, मेरे मन में क्लास खत्म क्यों नहीं होती जल्दी से। लेकिन फिर बाहर आने के बाद सोचा यार ये तो पहला दिन है, अभी तो स्टार्टिंग अपनी, आगे तो और भी जाना है। तो वहां से मैं हर दिन ये करने लगा कि जो मुझे टॉपिक पढ़ाना होता था तो मैं खुद से ही क्वेश्चन बनाने लगा कि भाई मान लिया क्लिंटर पढ़ाना है तो क्लिंटर के अंदर वार पूछ लिया, अभी वार क्यों आया, कोई मतलब साल है, साल में पहला दिन कौन सा हो गया, आखिरी कौन सा हो गया, क्यों हो गया। तो ऐसे चलता गया, मतलब मेरा जो क्यों का जवाब था ना वो मिलता जहाँ गया, तक मिलता गया, ठीक है, नहीं मिला तो भाई से पूछा, ढूंढने की कोशिश पूरी टीचर किया। से पूछा। हाँ, बिल्कुल तो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बैठने लगा, जब इंटरेस्ट आने लगता ना तो हर सब्जेक्ट आसान लगता है बस। बिल्कुल, जिस चीज में हमारी रुचि होती है हमारी, हाँ, तो मतलब उसमें ज्यादा एफर्ट डालते हैं हम। एफर्ट डालते हैं। पर मैथ तो क्या था कि मैथ तो मैं ये मतलब स्टार्टिंग पढ़ने लगा था भाई के साथ ही, तो कहीं क्वेश्चन अटक के 1-2 क्योंकि स्टेटमेंट का ही खेल था मैथ का अंदर, तो वहां पर उससे पूछ लिया। लेकिन रीजनिंग मेरे को इतनी इंटरेस्टिंग लगने लगी थी, बहुत से चैप्टर तो ऐसे थे जो मैं ये चाहता था कि वर्बली रही मेरे, वर्बली निकालो बिना पेन कॉपी के, और उनको बार बार मैं प्रैक्टिस करता है ना तो सही बनते हैं। और फिर रही बात कि आप जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, आप पहली बार थोड़ा सा कम, मतलब ये आपको ये लगेगा कि मैंने सही नहीं पढ़ाया फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम आपको ये लगेगा मैंने यार पहले से बेहतर किया है। बिल्कुल। और आप जैसे जैसे आगे जाएंगे ना तो आपकी जो काबिलियत है वो आपको आगे लेके जाएगी, फिर धीरे धीरे आदत हो जाती है, आदत हो जाती है वो चीजें। कई बार मतलब ऐसा लगेगा आपको कि यार ये टीचर रट के आया होगा क्वेश्चन, कई बार हुआ है मेरे साथ, तो बोलते हैं रट के आते हैं सर। अरे मैं ये कहता हूँ सर कि रीजनिंग और मैथ जीत के कोई टीचर रट के नहीं जाता, वो समझ के जाता है उस चीज को। अब कोई पढ़ाने के लिए चला गया, सपोज करो कोई भी चैप्टर है, तो अगर वो खुद को ही नहीं मालूम होगा, खुद को ही नहीं पता होगा कैसे क्वेश्चन करने क्या करना है, तो पढ़ा तो सकता ही नहीं वो बंदा। जी बिल्कुल। बस यही था कि स्टार्टिंग में अपने लोहारो एरिया के अंदर कोचिंग था भाई का, वहाँ से स्टार्टिंग की थी। उसके बाद बारडा चले गए, बारडा से सतनाली आए, सतनाली से दोबारा बारडा, फिर भिवानी, भिवानी में यार तो मतलब जो भाई की यार दोस्त है उनके पास 1-2 दिन गया था मैं क्लास में पढ़ाने के लिए। फिर मैं थोड़ा सा वो भाई बोले कि लोहारो साइड ही देख लिया,